नरेश सक्सेना की कविता बांसुरी। कविता इस प्रकार है। बांसुरी के इतिहास में उन कीड़ों का कोई जिक्र नहीं जिन्होंने भूख मिटाने के लिए बांसों में छेद कर दिए थे। बांसुरी के इतिहास में उन कीड़ों का कोई जिक्र नहीं जिन्होंने भूख मिटाने के लिए बांसों में छेद कर दिए थे। और जब जब हवा उन छेदों से गुजरती तो बांसों का रोना सुनाई देता। और जब जब हवा उन छेदों से गुजरती तो बांसों का रोना सुनाई देता। कीड़ों को तो पता ही नहीं था कि वे संगीत के इतिहास में हस्तक्षेप कर रहे हैं। कीड़ों को तो पता ही नहीं था कि वे संगीत के इतिहास में हस्तक्षेप कर रहे हैं और एक ऐसे वाद्य का आविष्कार जिसमें बजाने वाले की सांसें बसती हैं, और एक ऐसे वाद्य का आविष्कार जिसमें बजाने वाले की सांसें बसती हैं। मैंने कभी लिखा था कि बांसुरी में सांस नहीं बसती। मैंने कभी लिखा था कि बांसुरी में सांस नहीं बसती। बांस नहीं बजता, बजाने वाला बजता है। मैंने कभी लिखा था कि बांसुरी में सांस नहीं बजती, बांस नहीं बजता, बजाने वाला बजता है। अब जब जब बजाता हूं बांसुरी तो राग चाहे जो हो उसमें थोड़ों की भूख और बांसों का रोना भी सुनाई देता है। अब जब जब बजाता हूं बांसुरी तो राग चाहे जो हो उसमें थोड़ों की भूख और बांसों का रोना भी सुनाई देता है। शुक्रिया।